तो आज हम देखेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो उसमें आज हम मोल संकल्पना मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मोल संकल्पना देखो, ये केवल क्लास 11th के लिए नहीं है, ये 9th से लेकर जो केमिस्ट्री में हर जगह ये काम आती है। मोल कॉन्सेप्ट अभिन्न अंग है केमिस्ट्री का। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से करेंगे। कॉन्सेप्ट मोल संकल्पना मोल कॉन्सेप्ट। देखो, मोल संकल्पना पदार्थ की मात्रा की ऐसा मात्रक, पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक भी मोल है। और देखो मोल है क्या, सबसे पहले वो देखिए। आपने आम भाषा में देखो दर्जन शब्द सुना होगा। दर्जन का मतलब होता है 12। कोई भी वस्तु लो, उसका दर्जन का मतलब होता है 12। यदि आप कोई भी चीज, दर्जन 12 ही होगी। यदि आप एक दर्जन केले लेते हो, तो कितने होंगी? 12। यदि आप एक दर्जन पुस्तक लेते हो तो वो भी होगी 12। यदि आप एक दर्जन पेन लेती हो वो भी 12 होगी, वो भी कितने होंगी? 12। आप दर्जन में किसी को भी ले लिया, यदि आप एक दर्जन मनुष्य लेते हो या व्यक्ति लेते हो तो उसमें भी 12। यदि आप एक दर्जन कुछ भी पेन, ढक्कन, कुछ भी लेते हो, कोई भी वस्तु आप एक दर्जन लोगे वो 12 होगी। एक दर्जन में 12, तो दर्जन में क्या होगा? 12। उसी प्रकार मोल भी एक संख्या को प्रदर्शित करता है, और वो संख्या है MOL। मोल संख्या को प्रदर्शित करता है 6.02 इंटू 10 की घात 23, 6.02 इंटू 10 की घात 23 संख्या। देखो, यदि आप एक दर्जन या एक मोल, दर्जन एक मोल, यदि आप पेन लेगो, यदि आप एक दर्जन पेन लेंगे तो 6.02 इंटू 10 की घात 23 आपको पेन मिल जाएगी। यदि आप एक मोल किताबें लेंगे तो आपको 6 इंटू 10 की घात 23 आपको किताबें मिल जाएंगी। यदि आप एक मोल जेम्स लेंगी तो 6.02 इंटू 10 की घात 23 आपको जेम्स मिल जाएंगे। यदि आप जितने भी संख्या लेंगे तो वो आपको उतनी संख्या में मिल जाएंगी। देखो, आम भाषा में हम देखिए तो ये नंबर बहुत बड़ा है। जैसे यदि आप एक जेम्स लेंगे, देखो जेम्स, यदि आप 6.02 इंटू 10 की घात 23 जेम्स लेंगे तो वो इतनी ज़्यादा अधिक हो जाएंगी कि यदि आप पूरी पृथ्वी के अंदर छेद करके उसमें जेम्स भरेंगे ना, वो पूरी पृथ्वी जेम्स से भर जाएगी, इतनी अधिक संख्या है। और यही तो सामान्य जिंदगी में। और यदि आप केमिस्ट्री में देखो तो केमिस्ट्री में जैसे क्या होगा, जैसे ये संख्या 6.02 इंटू 10 की घात 23 बहुत ज़्यादा कम है। अब देखो आगे कि एक मोल पेन ले ली, एक मोल किताबें, आप कुछ भी लो, वो 6.02 इंटू 10 की घात 23 से होगा। यदि एक मोल क्या होगा? 6.02 इंटू 10 की घात 23 आपको एक मोल होगा, यदि आप एक मोल कुछ भी लो। ठीक है। और अब देखो मोल केमिस्ट्री में देखें तो मोल, आप एक मोल कार्बन लेते हो तो वो कितना होगा? केमिस्ट्री में जैसे आप एक मोल कार्बन लो, एक मोल कार्बन लोगे तो 6.02 इंटू 10 की घात 23 आप क्या ले लोगे? कार्बन। यदि आप एक मोल ऑक्सीजन लो, तो वो कितना होगी? 6.02 इंटू 10 की घात 23 ऑक्सीजन मिल जाएगी। यदि आप जितना एक मोल लोगे तो आपको 6.02 इंटू 10 की घात 23, 6.02 इंटू 10 की घात 23 आपको मिल जाएंगे। देखो, ये परमाणु क्या कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। क्या ये अकेले में? देखो ये अकेले में, तो ये क्या होगी? आपको परमाणु के रूप में मिलेंगे। जैसे कार्बन क्या है? परमाणु के रूप में, और ऑक्सीजन परमाणु के रूप में। क्या ऑक्सीजन परमाणु मिलेंगे। यदि आप एक मोल O2 लेते हैं तो 6.02 इंटू 10 की घात 23 आपको
O2 के अणु मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक से अधिक अणु के रूप में ये परमाणु अणु है। ठीक है, तो इनके अणु में मिलेंगी। यदि एक से अधिक है, यदि एक है तो परमाणु के रूप में होंगी। ये हो गए मोल। मोल क्या है? मोल भी एक संख्या को प्रदर्शित करता है, जैसे 6.02 इंटू 10⁻23 संख्या को प्रदर्शित करता है। और एक मोल पेन, आप एक मोल कोई भी वस्तु लेंगे वो 6.02 इंटू 10⁻23 से वो संख्या हो जाएगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। अब देखेंगे कि यदि हम परमाणु द्रव्यमान देखें, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? देखो, परमाणु द्रव्यमान, आपने परमाणु की संरचना आपको याद आती होगी, नहीं आती है तो बस याद आ जाएगी। अब देखो, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु की आपने संरचना, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु किनके द्वारा बना होता है? परमाणु, हम इसको यहाँ पर नाम दे रहे एम, मैंने बाहर देखने तो परमाणु प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का प्लस इलेक्ट्रॉन का, परमाणु किसका बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बना होता है। तो यदि हम प्रोटॉन का भार देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, उनका भार बराबर होता है। बराबर कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये बहुत कम है। देखो, ये 9.1 इंटू 10⁻31 बहुत कम है। और यदि हम देखें तो यदि आप प्रोटॉन को देखो, यदि प्रोटॉन का भार देखें या द्रव्यमान देखें तो प्रोटॉन का परमाणु द्रव्यमान, तो यदि आप इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन 1837 इलेक्ट्रॉन की परमाणु प्रोटॉन इतना ज़्यादा अधिक है कि इलेक्ट्रॉन को 1837 से गुणा करने पर वो प्राप्त होगा। ये देखो, यदि ये 120 ग्राम kg का है तो ये क्या होगा? 62 से गुणा करने पर 60। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन है उसको 1837 से गुणा करने पर प्रोटॉन प्राप्त होगा। ये क्या है? 1837 गुणा है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन का 1837 अधिक है। ठीक है, ये है परमाणु। तो किसका बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत कम है। क्या है? बहुत कम, नगण्य है या बहुत कम है। तो इसको हम इन दोनों को लेकर ही, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को लेकर ही हम परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होगा? ए बराबर एम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को लेकर हम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब एक तत्व का ज्ञात करके देखते हैं। ये आपको इतनी, मैं आशा करता हूँ इतनी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं कार्बन का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर। अब एक तत्व को लेते हैं और देखते हैं। देखो, यदि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान देखते हैं, कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान देखते हैं तो कितना होगा? कार्बन परमाणु द्रव्यमान में नाभिक होगा, नाभिक के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको तो हमें लेना नहीं है, हमें क्या लेना है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है? तो देखो, प्रोटॉन है हमारा 6 और न्यूट्रॉन भी है 6। तो 6 प्रोटॉन और 1 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन है। 1 प्रोटॉन का मान कितना है? 1 प्रोटॉन का मान है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, है ना। 1 प्रोटॉन का इतना मान है, तो 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 प्लस क्या है? और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 6 न्यूट्रॉन है गुणा, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान समान है, तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और इन दोनों को जोड़ने पर 12 गुणा 1.67 इंटू 10⁻24। देखो, ये दोनों समान है तो इन दोनों को एक साथ
और इन दोनों को जोड़कर 12 इंटू 1.67 × 10⁻²4। और साइंटिस्ट लोगों ने 1.67 × 10⁻²4 को क्या कहा, एक AMU, क्या कहा, एक AMU। AMU क्या होता है, देखो AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट AMU मतलब 1.67 × 10⁻²4 क्या है, एक AMU है। तो ये क्या हुई, 12 AMU। एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या है, 12 AMU। देखो 12 AMU आया। अब देखो अगले पेज में, देखो एक AMU का मान कितना होगा, 1.67 × 10⁻²4 ग्राम एक AMU है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होगा 12 AMU, 12 × 1.67 × 10⁻²4। तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना आ गया, 12 AMU। एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान आ गया 12 AMU। तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU आ गया। तो एक AMU क्या होगा, यदि मैं कहूं तो एक AMU 12 AMU एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है। तो एक AMU क्या होगा, एक AMU को लिखेंगे देखो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU है। तो एक AMU क्या होगा, 1/12 × एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, देखो 1/12 × एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान एक AMU है। और इसको और अलग देखो तो एक और परिभाषा की, एक AMU बराबर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, 1.67 × 10⁻²4। और एक AMU मान निकला 1/12 × एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। ये हमने समझा। अब इसको आगे लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे। जैसे एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है 12 AMU, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU है। 12 AMU है कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 12 AMU। तो यदि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान मैं पूछूं तो 12 AMU है। तो ये बताइए 6.02 × 10⁻23 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। यदि 6.02 × 10⁻23 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान देखेंगे तो वो कितना, देखो 6.02 × 10⁻23 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो 12 AMU एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है। तो 12 × 1.67 × 10⁻24 गुणा 6.02 × 10⁻23 से गुणा कर दिया। तो इनके गुणा करने पर इतने कार्बन परमाणु आ जाएंगे। जैसे एक पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपये, तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी, 50 रुपये ना। उसी प्रकार 12 गुणा 1.67 × 10⁻24 -24 है और 6.02 × 10⁻23 ये आ गई कार्बन परमाणु। इनको गुणा कर दिया। तो देखो मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि इन दोनों को 1.67 × 10⁻24 और 6.02 × 10⁻23 को गुणा करने पर कितना आता है, 1। और ये क्या ग्राम में 1 आता है। तो 12 × 1 कितने हो गई, 12 × 1 बराबर 12 ग्राम क्या हो गई, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। कितना, एक कार्बन का नहीं, 6.02 × 10⁻23 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना आ गया, 12 ग्राम। तो उसी प्रकार देखो कि कोई भी मोल, यदि कोई भी संख्या हो इसमें एक मोल कार्बन है, या इसमें तो क्या है कि अब एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है, हमने 12 AMU निकाल लिया और उसी को ग्राम में लिख दिया। वो क्या आ गया, 6.02 × 10⁻23 कार्बन परमाणु आ गया।
तो 6.02 इंटू 10 की घात 23 हम क्या पढ़ते आ रहे, वो क्या है, एक मोल है। एक मोल, तो ये क्या किसका आया है, 12 ग्राम। एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम आया है। तो यदि देखो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 12 एमयू, तो उसी प्रकार एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना आ गया, 12 ग्राम। उसको ग्राम में लिखने पर वो क्या आ गया, मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान आ गया। आप देखो क्या एक मोल कार्बन, देखो इसमें लिखेंगे कि एक मोल कार्बन ले लो, एक मोल कार्बन ले लो, या किसी का भी एक मोल ले लो, मोल कार्बन का ले लो या किसी का भी एक मोल ले लो, किसी का भी एक मोल ले लो, या तो कार्बन का मोल ले लो या किसी का भी मोल ले लो। देखो किसी का भी मोल ले लो, वो उसके परमाणु भार है ना, परमाणु या आणविक भार को ग्राम में लिखने से आ जाता है, उसके परमाणु भार या आणविक भार को ग्राम में लिखने से आ जाता है, आणविक भार को ग्राम में लिखने से आ जाता है, ग्राम में लिखने से आ जाता है। देखो कोई भी मोल ले लो या किसी का भी मोल ले लो, वो उसके परमाणु भार या आणविक भार को ग्राम में लिखने से आ जाता है। जैसे आपने 12 एमयू है, तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 12 एमयू, तो एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम आ, उसको ग्राम में लिखने पर आ जाता है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे बना। वो परिभाषा आपको किताबों में बहुत मिल जाएगी, पर आपने जो समझ लिया ना यहाँ पर कैसे बनाए, तो हाँ जी ए देखो ग्राम है, तो इसमें ए एम यू है, उसमें क्या होगा, इसमें होगा जी ए एम। जी ए एम का मतलब जी ए एम ग्राम एटॉमिक मास, क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास होगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि ये आपने इतना देख लिया, आप न्यूमेरिकल करने के लिए क्या आवश्यक है उसको देखेंगे। तो देखो कि मैं बोलूँगा इक्वेशन, क्या मोल इक्वेशन, मोल इक्वेशन क्या होती है, मोल इक्वेशन है, मोल इक्वेशन में लिखेंगे कि मैं कहूँ कि एक मोल आप कुछ भी ले लो, एक मोल आपने कुछ भी लिया, तो क्या हुआ 6.02 इंटू 10 की घात 23 वो आपको प्राप्त हो जाएगा, परमाणु में या अणु में वो प्राप्त हो जाएगा। और आगे उसके लिखने हैं परमाणु भार या अणु भार, क्या लिखना है, परमाणु भार या अणु भार लिखना है। जैसे मैं आपका कहूँ कि एक मोल आप यदि आप एक मोल ओ लेते हैं, तो क्या प्राप्त हुआ आपको 6.02 इंटू 10 की घात 23 आपको क्या, ओ के परमाणु, ओ क्या है अकेला, तो क्या प्राप्त हुआ, परमाणु, ओ के परमाणु प्राप्त हुए। और इसका ओ का परमाणु भार अणु भार, ओ का परमाणु भार कितना है, 16 ग्राम ओ प्राप्त हुए। ठीक है, और उसी को मैं लूँ कि एक मोल O2 लें, तो 6.02 इंटू 10 की घात 23 O2 के अणु प्राप्त हो जाएंगे, और 16 एक ओ का 16 और 2 ओ के अणु भार होगा 32 ग्राम O2। यदि मैं कहूँ कि एक मोल H ले, तो क्या होगी, एक मोल H, तो 6.02 इंटू 10 की घात 23 H के परमाणु मिलेंगे, अकेला है परमाणु, तो H का परमाणु, H एक परमाणु भार है 1, तो 1 ग्राम H, एक मोल 1 ग्राम H आ गया। यदि मैं कहूँ कि आप एक मोल H2 ले लो, H2O या H, एक बार H2 ले ले, एक मोल H2 ले, तो H2 का कितना होगा 6.02 इंटू 10 की घात 23 H2 की क्या होंगी, अणु होंगी, H2 के अणु तो 2 ग्राम H2 होगा। ये क्या है, परमाणु भार और अणु भार, और ये उसके मोल इक्वेशन, ये मोल इक्वेशन है, और ये न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से काम आएंगे। और यदि एक मोल हम H2O ले, H2O, तो H2O में क्या होगी 6.02 इंटू 10 की घात 23 H2O के क्या होंगे, अणु होंगे, H2 के क्या होंगे, H2O के अणु होंगे, क्योंकि अलग अलग तत्व है, और दो या दो से अधिक है, तो H2O में H के 2 प्लस ऑक्सीजन के 16,
तो 18 ग्राम H2O। और ये अब लेंगे तो 1 मोल H2SO4 का क्या होगा 6.02 इंटू 10 की घात 23 आपको H2SO4 के अणु मिल जाएंगे। और H2SO4 का देखो H2SO4 का कितना हुआ 2 + 32 + 16 64। तो 2 + 32 + 64 कितने हुए 98 ग्राम H2SO4 प्राप्त हुआ। यदि मैं कहूँ कि आप कि O, अब अणुभार देखते हैं अणुभार, तो वो तो वो थोड़ी स्पेस, इसे मैं कहूँ आप एक H2 एक O ले तो एक O का कितना होगा 16 ग्राम। ठीक है, यदि मैं कहूँ एक O का 16 ग्राम, यदि H का एक ग्राम, और एक H2SO4 या S सल्फर का 32, और नाइट्रोजन का 14, हो गया। और किसके लिखेंगे आप देखो ऑक्सीजन के 16 और क्लोरीन के 35.5 ग्राम, और कार्बन के देख लीजिए कार्बन के 12, सल्फर के 32। ये हैं परमाणु भार, इनके कुछ के आपको याद रहने चाहिए। कार्बन के 12। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे अगली क्लास में मोल के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको अच्छी तरह से करेंगे। आप इनको अच्छी तरह से देखो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है देखो, वो तो है कि मोल क्या है, क्यों बना है, कैसे बना, वो हमने देखा। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे आप लिखेंगे 1 मोल H2, जैसे इसको लिखते हैं 1 मोल H2। तो 1 मोल H2 है, तो H2 में क्या मोल है, मोल को क्या कहेंगे, मोल क्या संख्या मोल की, क्या मोल का है 6.02 इंटू 10 की घात 23, 6.02 इंटू 10 की घात 23 है। तो H2 क्या है, H2 लिखना है। और अणु क्या है, अणु H2 है, दो तत्व है तो H2 होगा, अणु होंगे, और एक है तो परमाणु होंगे। तो इसमें H2 के अणु लिखने परमाणु इतना अंतर है। और इसमें 2 ग्राम ये अणु भार है, तो 2 ग्राम है H2। उसी प्रकार आपको मोल इक्वेशन, मैं जब भी कहूँ मोल इक्वेशन तो आपको मोल इक्वेशन अच्छी तरह से लिखी आनी चाहिए। और ये आपको अणु भार याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का कितना होगा 16, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, और कार्बन का 12, सल्फर का 32, और नाइट्रोजन का 14, और कार्बन का 12। हाँ, ये बता दिया। इसी प्रकार आपको यह अच्छी तरह से ये कंप्लीट करनी है। और ये याद रखना है कि एक मोल 6.02 इंटू 10 की घात 23, 6.02 इंटू 10 की घात 23 होगा। और ये मोल इक्वेशन लिखने का तरीका है, और न्यूमेरिकल में अच्छी तरह से करवाएंगे।